तो आज मैंने एक आम माइनक्राफ्ट प्लेयर की तरह एक वर्ल्ड बनाया और वुड इकट्ठी की और वुडन टूल्स बनाए। फिर मैं एक केव में पहुंचा और कोबलस्टोन से स्टोन टूल्स बना के आयरन माइन किया और आयरन के टूल्स बनाए। फिर एक लावा लेक ढूंढ के नेदर पोर्टल बनाया और उसके अंदर चला गया। नेदर में एक फोर्ट्रेस को ढूंढा और ब्लेजी से मुलाकात की और उनसे ब्लेज रॉड लेने के बाद मैं वार्प फॉरेस्ट गया। वहाँ एंडरमैन को मार के उनसे एंडर पर्ल्स ली और फिर ब्लेज रॉड और एंडर पर्ल्स से आई ऑफ एंडर बनाई। उसके बाद मैं पहुंचा स्ट्रॉन्ग होल्ड और एंड पोर्टल रूम में जाकर आइज ऑफ एंडर को एंड पोर्टल में लगाया। फिर एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय किया। फिर एंडर ड्रैगन को मारा और पोर्टल में जंप किया, मगर ये क्या था? मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? समंदर के किनारे में क्या कर रहा हूँ? हाँ, सोलो लविंग वर्ल्ड। यार मैं ये कहाँ आ गया? मैंने अभी एक न्यू वर्ल्ड बनाया था। ये टावर क्या है यार? इस वर्ल्ड में तो सब कुछ बहुत वियर्ड है। अच्छा तो गाइज मुझे ये पता लगा है कि मैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर सोलो लेवलिंग में आ चुका हूँ। इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कुछ भी आम माइनक्राफ्ट की तरह नहीं है। ये माइनक्राफ्ट हार्डकोर है और सिस्टम के मुताबिक मुझे इसमें 100 डेज सर्वाइव करने हैं। मेरे पास ये सिस्टम है जिसको यूज़ करके मैं अपने स्टैट्स लेवल अप कर सकता हूँ और पावरफुल बन सकता हूँ। मेरा अचीवमेंट मेन्यू भी डिफरेंट है जिसमें मैं बहुत सी न्यू अचीवमेंट्स को अनलॉक कर सकता हूँ। और जो टावर मैंने देखा था वो किसी टाइप का ज़ॉम्बी डंजन है। मैं फ़िलहाल इसमें नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं गया तो पक्का मर के ही आऊँगा। चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। मुझे यहाँ पे ये ग्रिफिन टाइप का एक एनिमल मिला है। क्या ये फ्रेंडली है? नहीं ये फ्रेंडली नहीं है। मेरा पहला दिन विलेज ढूंढने में गुजर जाता है। फिर मैं विलेज में से सारी हेबल्स ले लेता हूँ। यहाँ हेबल्स लेते हुए मुझे एक रेड किड नज़र आता है। मैंने इसकी लोकेशन मार्क कर लिया। फिर मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल ढूंढा और हेबल से वीट बनाकर ब्रेड बनाई और ट्रीज़ को ढूंढने निकल गया। ट्रीज़ की तलाश करते हुए मुझे एक फायर ड्रैगन मिला जिससे मैं फ़ाइट नहीं कर सकता था, तो मैंने उसकी लोकेशन को मैप पर मार्क कर लिया। फिर जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो ड्रैगन ने मुझे देख लिया और मेरी तरफ आग फेंकना शुरू कर दी और मैं एक हर्ट के साथ मरते मरते बचा। ड्रैगन ने जब मेरा पीछा छोड़ा तो रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से हील किया। हील करते हुए मुझे एक फॉरेस्ट नज़र आया तो मैं सो गया और डे 2 शुरू होते साथ ही मैं वुड लेने चला गया। फिर वुड से वुडन पिकेक्स बनाई। फिर स्टोन माइन किया और स्टोन पिकेक्स बनाई और आयरन माइन करके एक शील्ड बनाई। फिर और आयरन माइन किया और टूल्स बनाए। फिर बेड लगा के सो गया। डे 3 को मैंने वुड इकट्ठी की। फिर मैंने एक बोट बनाई। मैं चल पड़ा एक एवेल्यूएटर को ढूंढने के सफ़र पर ताकि मैं अपनी पावर्स को एवेल्यूएट कर सकूं और अपनी हंटर रैंक को जान सकूं। मैं अपनी पावर्स को एवेल्यूएट करने के बाद फ़ाइट करने के लिए अपनी क्लास के मुताबिक एबिलिटीज़ यूज़ कर सकूंगा। समंदर में सी सरपेंट से बचते बचते मुझे आखिरकार ज़मीन मिल ही गई। फिर मुझे काफ़ी वक्त सफ़र करने के बाद एक इवैल्यूएटर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है तो मैं बेड लगा कर सो जाता हूँ। डे 4 शुरू होते ही मैं इवैल्यूएटर की तरफ भागा। मैंने साइड पर एक साइक्लोप्स को देखा था, इसलिए मैं दीवार को माइन करके अंदर गया। मैंने इस साइक्लोप्स को पहले ही देख लिया, इसलिए मैं मरा नहीं। फिर मैंने अपनी पावर्स को इवैल्यूएट करवाया
तो रिज़ल्ट्स के मुताबिक मैं एक डी रैंक हंटर हूँ और मेरी जो क्लास है वो फाइटर है। वैल्यूएशन करवाने के बाद मेरे स्टैट्स भी बढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने एक टेम्परेरी बेस को सेट किया। मैंने जब सिस्टम खोला तो मुझे रिवॉर्ड्स आए हुए थे और उसमें से मैंने लूट बॉक्स को चूज़ किया तो मुझे लूट बॉक्स में से एक मिथिक डैगर मिला। ये डैगर आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फिर मैंने कुछ काउज और शीप्स को मारा। फिर मेरी स्क्रीन पर डेली मिशन एक्टिव आया। मुझे सिस्टम की तरफ से एक डेली क्वेस्ट मिली जिसमें मुझे 25 पुशअप्स, 25 सेटअप्स और 25 स्क्वाट्स लगाने हैं और 10 किलोमीटर भागना। डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मुझे चॉइस मिलती है 3 रिवॉर्ड में किसी एक रिवॉर्ड को सिलेक्ट करने की। मैंने सेलेक्ट किया लूट बॉक्स, जिसमें से मुझे एक डायमंड ब्लॉक मिला। मुझे लूट बॉक्स में से एक इंस्टेंट डंजन की चाहिए थी तो मैंने अगली डेली क्वेस्ट का वेट करते करते एक नेदर पोर्टल बना लिया। नेदर पोर्टल कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे इग्नाइट किया और अंदर चला गया। नेदर में आने के बाद मैंने गोल्ड माइन किया ताकि मैं गोल्ड इंगट्स बना पाऊँ और गोल्ड इंगट्स है गोल्डन एप्पल्स बना पाऊँ। उतनी देर में एक और डेली मिशन आ गया तो मैंने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट किया और वापस चला गया। तो मेरी रनिंग वाली डेली क्वेस्ट रहती थी, उसको कंप्लीट करके मैंने अपने रिवॉर्ड्स क्लेम किए और मुझे लूट बॉक्स में से एक नेदरराइटिंग गॉड मिली। फिर मैंने अपने गोल्ड से गोल्ड इंगट्स बनाई और इंगट से गोल्डन एप्पल्स बनाए। फिर मैंने अगले दिन की डेली क्वेस्ट को कंप्लीट किया और मुझे उससे इंस्टेंट डंजन की मिल गई और मैं सो गया। अगले दिन उठते ही मैं इंस्टेंट डंजन की एंट्रेंस को ढूंढने निकल गया। तो फाइनली मुझे काफ़ी देर सफ़र करने के बाद इंस्टेंट डंजन की एंट्रेंस मिल चुकी है। अब इसमें की लगा के मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर होते साथ ही मैं गॉब्लिन से फाइट करता हूँ और अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए गॉब्लिन्स को डिफीट कर देता हूँ। इनसे फाइट करके मेरा लेवल अप होता है, उससे मुझे स्किल पॉइंट्स मिलते हैं जिससे मैं बहुत स्ट्रॉन्गर बनता हूँ। सारे गॉब्लिन्स को डिफीट करने के बाद ये वुल्फ्स रह जाते हैं जिनसे फाइट करने से पहले मैं अपने सारे स्किल पॉइंट्स को यूज़ कर लेता हूँ। ये वुल्फ्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे थे लेकिन इनको मैंने 1 हिट में मार दिया।
इस रूम को क्लियर करने के बाद मैं गया नेक्स्ट रूम में, जो बॉस रूम था। बॉस से फाइट करने से पहले मैंने एक गोल्डन एप्पल खा लिया। तो ये है डंजन बॉस फैंग्ड कासाका। ये एसिड्स फेंक के मुझे पॉइजन कर देता है। फिर ये मेरी शील्ड तोड़ के मुझे ऑलमोस्ट मारने लगता है, लेकिन मैं साइड पर होकर गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ। फिर ये मुझे दोबारा पॉइजन करता है, मगर मैं आगे जाके अपनी स्वॉर्ड एबिलिटी यूज़ करता हूँ इस पर, और अपनी फाइनल स्वॉर्ड एबिलिटी स्लैश फ्यूरी यूज़ करके इसको डिफीट कर देता हूँ। तो आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।